बाहर लिखा है इंडियन रेस्टोरेंट और अंदर क्या दिख रहा है मानसी? यहाँ पे एक पाकिस्तानी फ्लैग। हालांकि हम पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें लिखना पड़ता है कि इंडो रेस्टोरेंट। Exactly. और ये पैटर्न थोड़ा सिमिलर नहीं लग रहा है तुम्हें? इंडिया में ये जो शॉप्स पर चलता है, इंडियन शॉप्स पे, इंडियन शॉप्स में मतलब कावड़ यात्रा के टाइम कावड़ यात्रा के टाइम होता अंदर ओनर कोई और है और बाहर नाम लिख दिया जाता है श्री लक्ष्मी सोनू मोनू सोनू, राजू। उस जयपुर में जो ओनर्स थे रेस्टोरेंट्स की, उन्होंने मैसूर पाक को मैसूर श्री कर दिया। You are Indian, so that means you smell, you're stinky, you don't shower. Oh. So we have savage Indians. So he replied बड़े एक मस्त वे में, oh you're American, that means you don't wipe your bottom, you don't wash your bottom, you just wipe it. अब हो रहा है वेस्ट क्या कहते हैं यार, ये तो इंडियन रेस्टोरेंट में हुआ। इंडियन रेस्टोरेंट ने अपने हाथ नहीं धो रखे थे खाने बनाते। 88,000 प्लस जो इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको यूके में मिलेंगे उसमें से 80% बांग्लादेशी ओन्ड है। भाई बताओ, Authentic Indian cuisine, yeah. भारत में गाय को माँ की तरह पूजा जाता है, लेकिन अब वहाँ जो वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है वहाँ पर बीफ मटन ये सब बनता है। exactly. अब धोखे से कोई इंडियन वहाँ जा रहा है तो वहाँ मतलब ये तो फिर सरासर धोखा है ना। तो हाँ, हमें प्राउड है दैट वी आर इंडियंस, और कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा रीज़न प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं। हो चाहे वो हमारा कल्चर हो, हर चीज़ में इंडियंस हैव बीन, उनको एक अलग स्तर पे आज ग्लोबल लेवल पे देखा जा रहा है। ऑब्वियसली इंडियन क्यूजीन है या फिर हमारे जो सुपर फूड्स हैं, मिलेट्स हैं, इनको वर्ल्ड वाइड उनने काफ़ी ज़्यादा फेमस किया है। लिटरली क्राइम की उसके सारे इंडियन एक्टर्स को भेज दिया गया और उसको रोक दिया गया बिकॉज वो पाकिस्तानी थी। पाकिस्तानी पासपोर्ट था उसके हाथ में एंड उसके साथ पहले इंटरव्यू लिया गया उसका, उससे पूछताछ, उसकी चेकिंग हुई। तो शी वाज क्राइंग कि हमारी ये इमेज, हम इतना कहते हैं हमारा डिनर, हमारा खाना, हमारा ये, लेकिन इनकी इमेज क्या है? वो पाकिस्तानी कब तक हमारी इंडियन आइडेंटिटी को लेकर फॉरेन लैंड में घूमते रहेंगे? कब तक वो कॉपी कैट बनते रहेंगे आप? नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया। नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। हमने अपने पिछले वीडियो में कल्चरल एप्रोप्रिएशन को लेकर बात करी थी कि कैसे वेस्ट हमारे इंडियन फैशन की चोरी कर रहा है विदाउट गिविंग अस क्रेडिट। अब ठीक उसी तरीके के एक पैटर्न है जो हमें फॉरेन लैंड में नज़र आ रहा है, दैट पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी हैं वो फॉरेन लैंड में रह रहे हैं विद इंडियन आइडेंटिटी रह रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो हमारे नेम यूज़ कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में अपनी वाहवाही के लिए। है पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स बट नाम है बाहर इंडियन रेस्टोरेंट्स। इनफैक्ट हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल ये पहला जो आप पिक्चर देख सकते हैं उसमें बाहर लिखा है इंडियन रेस्टोरेंट और अंदर क्या दिख रहा है मानसी? यहाँ पे एक पाकिस्तानी फ्लैग। मतलब आप देखो सिमिलर पैटर्न हमें एक और भी नीचे पिक्चर्स में दिख रहा है जहाँ पे नाम है कुछ पकवान रेस्टोरेंट्स करके, बट अंदर जो इमेजेस हैं, इमेजेस में आप इंडियन टच देख सकते हैं। जैसे मैं कह सकती हूँ कि फोक डांसेस मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारी क्या बोल सकते हैं, राधा वाला राधा वाला है, हमारे अटायर्स हैं, साड़ीज हैं उसमें। मतलब फुल्ली उन्होंने एक कह सकते हैं डिस्गाइज कर रखा है, इंडियन टच देखा। मतलब वाई इंडियन टच? तुम अपना मतलब पाकिस्तानी टच दे सकते हो, बुरखे में दिखा सकते हो, वाई इंडियन? इनफैक्ट यहाँ पे एक और इमेज भी है जो कि है लाल किला, नाम है उसका लाल किला। इंडियन आइडेंटिटी, इंडियन मॉन्यूमेंट, हमारी कल्चर का पहचान है वो। और ये रेस्टोरेंट है सिडनी में है, लेकिन इट इज़ ओन्ड बाय अ पाकिस्तानी पर्सन और लिखा है पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट। यस, और नीचे क्रेडिट दे रखा है पूरा किला ऑफ रॉयल मुगलाई डाइनिंग एक्सपीरियंस, बट नाम अपना लगा रखा है। सो क्वेश्चन शुड बी रेज्ड, व्हाई? क्यों आप अपनी पहचान ना लगा के, आप इंडियन आइडेंटिटी दिखा के क्यों लोगों को कह सकते हैं हम लोग मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? ये एग्जैक्टली। इवन एक और अगर हम देखें इसमें केस था, ये कुछ लड़के जो थे वो रेस्टोरेंट से मतलब बिना पैसे दिए अपना बिल पे किए भाग गए थे। तो वहाँ पर वो दिखाया था कि वो पाकिस्तानी हैं, मतलब वो इंडियन रेस्टोरेंट लेकिन उसे पाकिस्तानी दिखा रखा था इस तरीके से। ये तो बदनाम करने वाली साजिश हो गई ना। मतलब यार चला ये लोग इंडियंस के नाम से रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसा कुछ भी केस आता है तो वेस्ट सीधा क्या कहता है, यार ये तो इंडियन रेस्टोरेंट में हुआ था। जैसे ये यार ये कि चौधरी वाला केस भी सामने आया था यहाँ पे। मतलब इट इज़ अ लिटिल डिस्गस्टिंग सॉर्ट ऑफ अ केस। इसमें ये चीज़ थी कि जो ओनर था वहाँ का, वो ही डिड नॉट वॉश्ड हिमसेल्फ एंड ऑल। वो वहाँ पे किसी एक बॉटल में कुछ यूरिन और फीकल मैटर मिला,
तो जो वहाँ की डेली मेल करके न्यूज़पेपर है वेस्ट का, उन्होंने इसी को ऐसे सॉर्ट ऑफ पब्लिश करते हुए बताया हाउ देयर वाज अ करी हाउस शेफ एंड प्रिपेयर्ड फूड आफ्टर वाइपिंग हिज बॉटम विद हिज बेयर हैंड्स करके बिकॉज ऑफ द कल्चरल रीजंस एंड और वहाँ पे जो नाम लिखा था ओनर का वाज महबूब चौधरी. पीपल जनरली मिस्टेक देम फॉर इंडियन चौधरी. mostly नो देखे जाते बट हैं. दैट्स अ पाकिस्तानी नेम. पाकिस्तानी. तो यार ये मैं कह सकती हूँ दिस इज सो डेंजरस. मतलब आप जो वेस्ट है वो वेस्ट को पाकिस्तानीज जो हैं क्या कर रहे हैं, हमारा नेम यूज़ कर रहे हैं. वहाँ पे कुछ भी गलत काम हो रहा है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. नाम किसका खराब हो रहा है? वेस्ट क्या कहते हैं यार ये तो इंडियन रेस्टोरेंट में हुआ. इंडियन रेस्टोरेंट ने अपने हाथ नहीं धो रखे थे खाने बनाते टाइम. Exactly. तो रेस्टोरेंट में सब यही देखा, मतलब शेम ऑन यू पाकिस्तानीज. एंड वाई डू यू थिंक ये क्यों हो रहा है ये चीज़? पाकिस्तानीज अपना क्यों नहीं कर रहे हैं ये नाम? सी अगर हम देखें वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान की जो इमेज है वो पूरी तरीके से, उनकी जो रेपुटेशन है वो सब बर्बाद है, बेकार है, बिकॉज ऑफ टेररिज्म, आतंकवादी. और इनको इतनी बार ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला गया है, लेकिन उसके बाद भी ये अपने पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद को रोकने में बिल्कुल भी सफल नहीं रहा. एंड नहीं होगा तो सून टू बी ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा ये. एग्जैक्टली. और उल्टा टेररिज्म बढ़ा ही है वहाँ पर. लेटेस्ट जो केस है वो हम ऑपरेशन, मतलब जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उससे पहले जो पहलगाम अटैक किया गया था वो पाकिस्तान की तरफ से ही तो हुआ था. मतलब बेसिकली यार ये अपनी इमेज छुपाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है. इमेज छुपाना चाहे, इनको पता है यार अगर मैंने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट दिख दिया आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बंदा आएगा वहाँ पर. एग्जैक्टली. तो पाकिस्तान की इमेज बहुत ही ज़्यादा बेकार है. और इसका जो सबसे, मतलब एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जैसे पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी एक शबा करके, सबा कामन. हाँ सबा. तो वो खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करती है कि जब वो कभी भी बाहर, मतलब अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके जाती है तो उसकी क्या इमेज उसको सामने पता चलती है. वो अपने इंडियन एक्टर्स के साथ वो कहीं शूटिंग के लिए जा रही थी एंड शी वॉज लिटरली क्राइंग कि उसके सारे इंडियन एक्टर्स को भेज दिया गया और उसको रोक दिया गया बिकॉज वो पाकिस्तानी थी. पाकिस्तानी पासपोर्ट था उसके हाथ में एंड उसके साथ पहले इंटरव्यू लिया गया उसका, उससे पूछताछ की, उसकी चेकिंग हुई. तो शी वॉज क्राइंग कि हमारी ये इमेज, हम इतना कहते हैं हमारा डिनर, हमारा खाना, हमारा ये, लेकिन इनकी इमेज क्या है? यार पाकिस्तानी वर्ड इज इनफ. जहाँ पाकिस्तानी टैग लग गया है, चाहे वो क्यूजीन पे हो, चाहे वो पासपोर्ट पे हो, चाहे वो कपड़ों पे हो, लोग जनरली प्रेफर नहीं करते हैं वो चीज़ खरीदना या लेना. यही फायदा उठा रहे हैं ये लोग. एग्जैक्टली. और तुम खुद देखो ना कितना हार्मफुल है दिस इज. पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बाहर इंडियन कुजीन लिखा हुआ है, अंदर पाकिस्तानी फ्लैग है. अब सबको तो यही लग रहा है ना कि वो इंडियन है. अब अंदर क्या है, हमारे भारत में गाय को माँ की तरह पूजा जाता है, लेकिन अब वहाँ जो वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है वहाँ पर बीफ, मटन, ये सब बनता है. Exactly. अब धोखे से कोई इंडियन वहाँ जा रहा है तो वहाँ, मतलब ये तो फिर सरासर धोखा है ना. तुम लोगों के साथ धोखा कर रहे हो. जो बीफ नहीं खाता उसके साथ तो धोखा है ना, ये सबसे बड़ा. और इनफैक्ट वो लोग जानते हैं ये चीज़ कि जो इंडियंस हैं, इंडियन क्यूजीन है, चाहे वो हमारी करी हो, हमारी बिरयानीज हो, हमारे नान्स हो, वो वर्ल्ड वाइड लोग प्रेफर करते हैं. पीपल लव इंडियन फूड. तो बस जस्ट बिकॉज वो दे नो कि यार हमारा तो नहीं चलेगा और इंडियन क्यूजीन को इतना ज़्यादा वर्ल्ड वाइड प्यार किया जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई ये लोग अपना नाम ना यूज़ करके ये लोग उसको इंडियन रेस्टोरेंट्स कर देते हैं. और इंडियन और पाकिस्तानी कुजीन में बहुत डिफरेंस भी है. हाँ, हमारे यहाँ मसालों का बहुत ज़्यादा फ्लेवर रहता है और वहाँ पाकिस्तानी जो कुजीन होता है वहाँ ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए जाते हैं. इंडियन में मसाले ज़्यादा रहते हैं. तो इस तरीके से इंडियन कुजीन बोलना, ये आई थिंक तभी तो चोरी कर रहे हैं ये लोग. दैट इज़ द रीज़न है, तभी ये लोग चोरी कर रहे हैं उस चीज़ की. एंड इनफैक्ट हमें देखना चाहिए कि इसका अब आगे वर्ल्ड वाइड असर क्या पड़ेगा. जैसे हमने अभी बात करी कि यार ये लोग ऐसी चीज़ें करते हैं तो उससे जो वेस्ट होता है वो अगर कोई चीज़ ख़राब होनी होती है तो वो इंडियन का नाम लगाता है. वेस्ट हिपोक्रेसी. इनफैक्ट हमने काफ़ी टाइम पहले हमने एक वीडियो भी किया था अपने चैनल पर जहां हमने ये बताया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या किया था. उन्होंने चिकन मंचूरियन को क्रेडिट दे दिया था कि यार ये पाकिस्तानीज़ और चाइनीज़ की वो चाइनीज़ स्टाइल में कुछ बनता है और वो पाकिस्तानी वो है. तो उन्होंने सीधा इंडिया में बना, इंडिया का इतना पुराना रेसिपी वेस्ट ने क्या किया, एनवाईटी ने उसे सीधा क्रेडिट दे दिया पाकिस्तान के लिए कि यार नहीं यार ये तो पाकिस्तानी क्यूजीन है. दैट इज द हिपोक्रेसी. इनफैक्ट देयर आर इनफैक्ट इवन स्टैटिस्टिक्स बताने चाहिए हमें. हाँ, अराउंड 88,000 प्लस जो इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको यूके में मिलेंगे उसमें से
90% बांग्लादेशी ओन्ड है बांग्लादेश एंड उसमें से 95% जो ओनर्स हैं वो सिलहट वहीं के रीजन के हैं. बट वहाँ पे आप रेसिपीज़ कभी अगर हम लोग देखेंगे वहाँ का मेन्यू एंड ऑल, क्या रेसिपीज़ होती हैं, चिकन टिक्का मसाला, करीज़ मिल जाएंगी वहाँ पे, इंडियन करीज़, और क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, बांग्लादेशी करीज़ हैं. लेकिन वो तो यार कि ये तो बांग्लादेशी स्टाइल में बनी है, बांग्लादेशी क्यूजीन है, बट नो, दे आर इंडियन करीज़. इवन जो वेस्ट है वो भी जो इंडियन कुजीन है उसको वो हमेशा से मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेस्ट है वो साउथ एशियन को उसका क्रेडिट देता आया है. तो ये मतलब हमेशा इंडियन चीज़ों को ही हमेशा उसी को क्यों टारगेट करना होता है, या जब आपका फ़ायदा आप देख लेते हो तो आपको इंडियन चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन तुम उसी चीज़ का हमेशा इंडियंस को ही टारगेट करते हो. मतलब डिफरेंस है ना, साउथ एशियंस में पाकिस्तानीज हैं, इंडियंस हैं, बांग्लादेशीज हैं, सब लोग हैं उसमें. ट्राई टू डिफ्रेंशिएट. जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे में कोई भी एक हमारी किसी स्टेट का भी एक अपना चीज़ होता है, हम उसको जीआई टैग दे के अलग कर देते हैं कि नहीं यार ये पर्टिकुलर स्टेट का है, कोई और किसी का कॉपीराइट नहीं है इस पर. इवन देयर शुड बी सम इंटरनेशनल थिंग, या फिर वेस्ट को इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करना चाहिए. अगर कोई चीज़ इंडिया की है, डू नॉट लेबल इज एज साउथ एशियन प्लीज़. वही चीज़ होगी कि आप कैसे उस चीज़ को साउथ एशियन बता सकते हो. इनफैक्ट फिर वही बात है ना, जैसे हमने बात करके कुछ गलत हो जाता है, तो फिर बदनामी किसकी बदनामी होती है? इंडियंस की होगी. हो तो जाती है. पाकिस्तानी ऑब्वियसली बात है, तुम नाम इंडियंस का डाल रहे हो, वो तुम पाकिस्तानी, तो कुछ गलती हो रही है, तो इंडियंस की बदनामी है फिर. और इनफैक्ट ये चीज़ सबसे अच्छी जो उठाई है वो हमारे इंडियन ब्लॉगर्स ने. bloggers. हैट्स ऑफ टू आवर इंडियन ब्लॉगर्स. एग्जैक्टली. एक ये इंडियन ब्लॉगर्स हैं और एक वो ज्योति मल्होत्रा जो पाकिस्तान के को लिए spy कर ग्लोरीफाई रही है. करना, पाकिस्तान के लिए जासूसी करना, और एक ये ब्लॉगर्स हैं. इसको कहते हैं भारतीय, मतलब जो एक्चुअल में अपनी Exactly. भारतीयता अपने साथ लेकर चलते हैं. इनफैक्ट हम लोग को कुछ Videos दिखाने चाहिए. भी चाहिए. इसमें सबसे पहले ये जो ब्लॉगर है ये बता रहा है कि कैसे जो पाकिस्तानी है, जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट बाहर तुम्हारे को देखने को मिलेंगे ना भाई, सारे के सारे जो पाकिस्तानी लोग हैं ना वो ओवन करते हैं भाई, क्योंकि पाकिस्तान लिख देंगे तो इनका खाने कोई आएगा नहीं, तो इंडियन लिख देते हैं भाई अपना धंधा चलाने के लिए. कह रहे पाकिस्तानी लिख देंगे तो कोई खाने नहीं, कौन आएगा खाने? इंडियन लिख दे. और भाई जब बात आती है ना कहीं पे, जब इनसे कोई पूछ ले कि कहाँ से हो, तभी भी ये बोलेंगे भाई हम इंडियन है, कभी ये नहीं बोलेंगे हम पाकिस्तानी है, क्योंकि अगर ये लोग कह देते हैं ना पाकिस्तानी है तो भाई इनके इज्जत करनी बंद कर देते हैं लोग. हाँ, ये भी पॉइंट भूल गए, इज्जत करनी भी तो बंद कर देते हैं जो हमने बात करी. भाई तुम ये इंडियन रेस्टोरेंट देख रहे हो ना भाई, लिख इंडियन रखा है लेकिन इसके अंदर भाई पड़े हैं यार, मतलब ये ना 100% पाकिस्तानी लोगों का रेस्टोरेंट है, और इसके ऊपर लिख रखा भाई साहब ऑथेंटिक इंडियन कुजीन. और भाई मतलब देख लो क्या है भाई, मतलब भाई इनका खुद का काम धंधा नहीं चलता ना तो इंडियन लिख लेते हैं भाई. मतलब कहीं पे भी चले जाना तुम, जापान, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कहीं पे भी, मतलब जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट्स को ओन करते हैं ना भाई ये करते हैं. और ये देख लो भाई साहब, ये बांग्लादेशी है और इसके ऊपर भी सबसे पहले लिख रखा है इंडियन, और उसके बाद लिख रखा है भाई साहब बांग्लादेशी. सही है, इंडिया के नाम से खा रहे हैं भाई ये लोग. और इनको बुराई करने की बात आए ना तो इंडिया की बुराई करेंगे कमेंट्स में आके. भाई जब इतना ही तुम्हारे अंदर दम है तो लिख के बेचा करो ना. ऐसे बांग्लादेशी रेस्टोरेंट तुम्हारा चल जाए तो फिर तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चलेगा. कुछ भी चल रहा है, बढ़िया है भाई तुम्हारा भी. हमारे देश की बुराई करो और हमारे देश के नाम से खाओ. इनका बिजनेस, मतलब इनको अपना बिजनेस चलाना है फॉरेन लैंड में, तो ये भारत की पहचान लेकर चलाते हैं. भाई बताओ, Authentic Indian cuisine यार, हद है. मतलब इनफैक्ट हर हमारे पास जगह. जापान के केसेस भी, हमने और जापान के केसेस लिस्ट करे हैं राइट इसमें. एग्जैक्टली. जापान में काफ़ी सारे ऐसे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब जिनको इंडियन नाम दे दिया गया. इवन जापान में बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी वो खुद ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ हम लोग इंडियन आइडेंटिटी लेकर चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर नाम रख लेंगे तो कोई नहीं पूछता उनको, क्योंकि है ही नहीं उनकी. एग्जैक्टली. उनको पता है हमारा धंधा पानी चलने वाला है नहीं, तो इस चक्कर में काम करते. बेइज्जती हमारी वर्ल्ड वाइड वैसी आतंकवादियों के चक्कर में हो चुकी है, तो यार खाने में बेइज्जती ना हो, कुछ अपना धंधा बाहर चल जाए, तो एक काम करते हैं कि चलो इंडियन नाम ही रख लेते हैं. और इन पाकिस्तानियों की दिक्कत भी ये है ना कि ये लोग एक्सेप्ट, बहुत रेयर होते हैं वो पाकिस्तानी जो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ पाकिस्तान में आतंकवाद है. लेकिन ये लोग, अच्छा ठीक है तुम लोग कहते हो कि हाँ हम इंडियन आइडेंटिटी लेकर चलते हैं क्योंकि हमें कोई पूछता नहीं है या हमारा बिजनेस ठप पड़ जाएगा. तुम ये चीज़ भी तो देखो ना, तुम्हारे यहाँ आतंकवाद कितना है, तुम उस चीज़ को भी तो बताओ ना. फिर तुम वो रीज़न भी दो कि भाई क्योंकि ये है, तो तुम वो चीज़ खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, खुद अपनी कमियों को नहीं सुधारना चाहते, तो फिर कौन तुम्हारा, कहाँ से तुम्हारा बिजनेस. इनफैक्ट हम यहाँ पे एक और भी वीडियो दिखाते हैं, यहाँ पे एक व्लॉगर की है. और बहुत महंगा है हांगकॉन्ग, जैसे मैंने बताया. तो बिल्डिंग में खूब नीचे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली,
ये इस तरह के ही लोग थे। तो नीचे मेरे को एक दो लोग जानते भी थे, पहचान लिया। तो फिर एक थे आदमी, वो बोले कि भी अरे परमवीर है वो। मैं बोला हाँ जी, आप कहाँ से? बात होने लगी, बोले हम पंजाब से। बोला इंडिया पंजाब या पाकिस्तान पंजाब? तो बोले इंडिया, जबकि उनकी भाषा साफ समझ में आने लग रहा था मेरे को पाकिस्तान से। पर पता नहीं, पाकिस्तान वाले ना मोस्टली लोग इंडिया का ही बताते हैं अपने आप को बाहर। सी यार, इंडियन ब्लॉगर है, वो कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारी लैंग्वेज समझ पा रहा हूँ, तुम इंडियन नहीं हो, तुम पाकिस्तानी हो। दे ट्राई टू टेक एन एडवांटेज यार। वही बात है ना, ठीक है, हमारी बाउंड्रीज एक टाइम पे साथ में थी, हमारे कुछ कुछ एक होता है ना सीमा वाले, इनमें हमारी कुछ कुछ लैंग्वेजेस में आ जाती है, सिमिलैरिटी आती है, उसका फायदा उठा के चुपचाप टोक्यो में इस बंदे ने अपना बता दिया हम तो इंडियन है। एग्जैक्टली। और ये पैटर्न थोड़ा सिमिलर नहीं लग रहा है तुम्हें इंडिया में? ये जो शॉप्स पर चलता है, इंडियन शॉप्स में मतलब कावड़ यात्रा के टाइम होता अंदर ओनर कोई और है और बाहर नाम लिख दिया जाता है श्री लक्ष्मी सोनू मोनू राजू ऐसे। मतलब यहाँ होता है, भारत में क्या होता है, अंदर मुस्लिम ओनर बैठा हुआ है, बाहर हिंदू आइडेंटिटी के साथ अपना वो चला रहा है। सेम वही पैटर्न वहां पर हो रहा है। इट्स एवरीवेयर। चाहे वो रिमेंबर हम लोग ने लव जिहाद के केसेस के बारे में बात किया था, चाहे वहां पर अपनी आइडेंटिटी कंसील करना, यार ये तो हर जगह अपनी आइडेंटिटी छुपाते जा रहे हैं। चाहे इंडियंस में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो, बाहर के ये पाकिस्तानीज हो, हर जगह भाई क्या प्रॉब्लम आ गई अपनी पहचान दिखाने में? हम लोग वी इंडियंस वेयर इट विद प्राउडली, हमें प्राउड है अपनी इंडियन आइडेंटिटी पर। बट लेकिन मतलब समझ से परे है कि तुम खुद को, ठीक है, तुम बहुत मतलब गर्व करते हो इस चीज पे कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम आपस में ये चीज डिस्कस करते हो, लेकिन तुम अगर कैमरे के सामने बोलना होगा कि भाई तुम पाकिस्तानी हो, तो तुम हिचकिचाते हो, तुम बोलते नहीं, व्हाई? और अब वही चीज़ ये लोग अपने खाने में और ये रेस्टोरेंट्स में अभी ये चीज़ लेकर आ गए हैं। ये बाहर बदनामी भी, तुम गलत, तुम तो ऐसे यार इंडियन नाम लेके बड़ी हमारी बेइज्जती भी करवा सकते हो, गंदा गंदा कुछ खिला दो तुम लोग कुछ, और नाम किसका वेस्ट खराब करेगा यार? ये तो इंडिया ने किया, तो उसको तो मौका चाहिए वेस्ट को वैसे भी कुछ करने का। तो इंडियंस की बेइज्जती तो है एग्जैक्टली। और कोई मतलब इनको पता है कि ना इनको वेस्ट पूछता है, भारत ही नहीं पूछता, तो वेस्ट क्या पूछेगा इनको? तो ये चीज़ें आ जाती हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ये चीज़ क्या है, मैंने इनफैक्ट देखी भी थी ये, हमारे ही एक कॉमेडियन हर्ष गुजराल, वो गए थे फॉरेन में, वहाँ पे एक लड़का आता है, उनसे पूछता है कि ओ यू आर इंडियन, सो दैट मीन्स यू स्मेल, यू स्टिंकी, यू डोंट शावर। तो वी हैव सैवेज इंडियंस। So he replied बड़े एक मस्त वे में, oh you're American, that means you don't wipe your bottom, you don't wash your bottom, you just wipe it. I mean that was quite a savage. That is a good thing, that is how you give reply to them. मतलब आप देखो ना यार, आप यार हमने जो बात करी थी, रिमेंबर इंडियन करी, हाथ से खाना, छी, साउथ एशियंस है यार, स्मेल करते हैं, शावर नहीं करते हैं। ये आइडेंटिटी वेस्ट ने हमेशा इंडिया को नीचा दिखाने के लिए करी है। और अब क्या हो रहा है, अब पाकिस्तानीज एडवांटेज उठा रहे हैं उस चीज़ का। पाकिस्तानीज क्या कर रहे हैं, इंडियन नाम लिख दे रहे हैं ताकि कुछ बदनामी भी हो, तो यार मैं सीधा वेस्ट जो है इंडिया को पकड़ेगी, लेकिन धंधा पानी चलना है तो इंडिया का नाम तो लिखना ही पड़ेगा उनको। एक हम वीडियो भी देख रहे थे अभी, मतलब जो वेस्ट वाले थे, वो इंडियन जो हैं उनको लेकर काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि स्मेल करते हैं, ये करते हैं। तो मतलब कहा जा सकता है कि ये जो, मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये जो पाकिस्तानीज हैं, ये इस तरीके की हरकतें करके इंडियन नाम डाल के या कुछ ये जो वहाँ करते हैं, या ऐसी बदतमीजी दिखाते हैं रेस्टोरेंट में, या कुछ भी है, या बिहेवियर इनका कैसा है जिन पर बात होती है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है इंडियन इमेज को ख़राब करने का। और तभी ये जो वेस्ट है, ये सबसे ज़्यादा इंडियंस को इस तरीके से कहेगा कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, लेकिन पसंद इनको सब कुछ इंडिया का ही आता है पसंद। तो आपको भाई, हमने जो पिछले वीडियो में जो तुमने स्टार्ट करा कल्चर अप्रोप्रिएशन, भाई तुम स्टिंकी हमें बोलोगे, कोल्हापुरी चप्पल को प्राड़ा चप्पल बना के तुम बेचोगे लाखों में। एग्जैक्टली। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक हिपोक्रेट चीज़ पता है क्या बात हो गई है, कि मतलब आप गालियाँ भी हमें देते हो, वाहवाही के लिए नाम भी हमें हमारा यूज़ करते हो, तो दैट प्रूव्स कि इंडियंस आर द बेस्ट ग्लोबली, हमारी क्यूजीन इज द बेस्ट, हमारा फैशन इज द बेस्ट, ऑथेंटिक क्यूजीन। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है जो ये बोलता है कि इंडियंस आर लुक्ड डाउन अब्रॉड। अगर वो लुक डाउन अब्रॉड होते तो ये पाकिस्तानीज और बांग्लादेशीज हमारे रेस्टोरेंट्स के नाम नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इंडियन क्यूजीन्स चलती है। एंड द मेजर क्रेडिट फॉर दिस गोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। एग्जैक्टली, क्योंकि देखा जाए तो ये हमारी जो इमेज है उसको सिर्फ हलवाई की दुकान तक ही वो सीमित देखते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉयलेट्स बनवा रहे हैं, बेटियों की बात कर रहे हैं, वो मतलब अपने देश को हर चीज़ में आज
मतलब मुझे नहीं लगता कोई एक पैरामीटर या कोई सेक्टर है जो चीज़ हमने पीछे छोड़ा हो। हर प्लेटफॉर्म को इतनी इक्वली हम लोग लेके चले हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, एंड दैट इज़ द रीज़न उसका इतना बड़ा क्रेडिट कि आज लोग इंडियंस को दे आर लुकिंग अप टू देम, उनको बाहर एक अच्छे उसमें देखा जा रहा है। अरे अभी जो जापान विजिट हुई है उसमें ही हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एक इंडियन लेडी है, वो बता रही है कि यार जापान में मैं रहती हूँ, मुझे इतने अच्छे से देखा जाता है, पीएम मोदी और ये वो। और वहीं पे देख रही थी जुबैर जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई दैट मीन्स इंडियन सेफ नहीं है वहाँ पे। अरे भाई तुम्हें हर चीज़ में नुक्स कैसे निकाल सकते हो आप यार? आप कल तक क्या हमने किसी प्रधानमंत्री की या कहीं ऐसे जाते हुए वीडियोस देखी जहाँ पे लोग ऐसे पागल हो रहे हैं भाई उनके लिए? बट ये जो लिबरल्स हैं ये इसको भी प्रोपेगेंडा कहते हैं। मतलब उसमें भी कैसे कैसे इन्होंने उसमें भी गलती ढूंढ ली। एग्जैक्टली, बट द थिंग इज कि हम इंडियंस अब बहुत प्राउड फील करते हैं और बहुत प्राउडली हम खुद को, मतलब अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हाँ हमें प्राउड है दैट वी आर इंडियंस। और कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा रीज़न प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं। और दूसरा ये क्योंकि अभी यहाँ इंडियन क्यूजीन वगैरह इन सब की बात हो रही है, तो क्योंकि पीएम मोदी हमारे जो इंडियन ऑब्वियसली इंडियन क्यूजीन है या फिर हमारे जो सुपर फूड्स हैं, मिलेट्स हैं, इनको वर्ल्ड वाइड उनने काफ़ी ज़्यादा फेमस किया है। अब ये सब इंडियन, ये जो पाकिस्तानी है ये इंडियन नाम लेके अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो क्या इमेज रह जाती है भारत की? भारत का खाना, भारत की चीज़ें बहुत अलग हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो फॉरेन लैंड्स में आज टेम्पल्स बन रहे होते हैं, वहाँ पर टेम्पल्स बन रहे हैं, वहाँ पे पीएम मोदी जा रहे थे। तुमने अभी मिलेट्स की बात करी, आई रिमेंबर यूएन ने कुछ साल पहले इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ही बना दिया था उसको। सो वी आर सीइंग एवरीवेयर, चाहे वो क्यूजीन हो, चाहे वो हमारा फैशन हो, चाहे वो हमारा कल्चर हो, हर चीज़ में इंडियंस हैव बीन, उनको एक अलग स्तर पे आज ग्लोबल लेवल पे देखा जा रहा है। एंड पाकिस्तानी ठीक है भाई, हमने चलो तुम्हें दे दिया, धंधा पानी तुम्हें चलाना है ना, यू आर अ नेबर, ठीक है, आप हमारे पड़ोसी हो तो चलो ठीक है, हमने दे दिया, आप यूज करो, बट उसको बदनाम मत करो आप यार। एटलीस्ट आप पहले तो तुम हम पर आतंकवादी हमला कर रहे हो तो हम तुम्हें दे ही क्यों? और आप मतलब कैसे आप पहलगाम हमला अभी लेटेस्ट हुआ है, तो कैसे तुम एक्सेप्ट कर सकते हो कि हमारी इंडियन आइडेंटिटी लेकर तुम लोग बाहर वहां रहोगे और फिर तुम लोग को कॉल आउट करो? तो नहीं जी। इनफैक्ट उस टाइम पे जब ये ऑपरेशन सिंधु पाकिस्तान और इंडिया में जो टेंशन चल रहे थे, तो हमारे यहाँ पे वी नो एक मैसूर पार्क बहुत फेमस है, तो उसमें एक पार्क आता है, तो वहाँ उस जयपुर में जो ओनर्स थे रेस्टोरेंट्स की, उन्होंने मैसूर पार्क को मैसूर श्री कर दिया। हमें नहीं चाहिए आपका कुछ, हमें नहीं चाहिए, हमें धंधा पानी हमारा भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, हमें नहीं चाहिए। तो आप भी कृपया करके आप अपना थोड़ा सा आप चुराना बंद करो, चुराना बंद करो। अगर आप इंडियन को दे रहे हो तो उनको क्रेडिट दो, हर चीज दो, आप वही बात हो गई ना। आप चुराना प्लीज बंद करो। और प्लीज अपने अगर पाकिस्तानी हो तो अपने रेस्टोरेंट के बाहर लिखो पाकिस्तानी कुजीन, ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट मत प्लीज लिखो। नहीं। एग्जैक्टली। और अब एंड में हम कुछ क्वेश्चंस पर इस वीडियो को एंड करेंगे। पाकिस्तानी कब तक हमारी इंडियन आइडेंटिटी को लेकर फॉरेन लैंड में घूमते रहेंगे? कब तक वो कॉपी कैट बनते रहेंगे? आप प्लीज स्टॉप बीइंग अ कॉपी कैट, स्टॉप स्टीलिंग आवर थिंग्स। आप हमारी चीज़ें चोरी करना बंद कीजिए। आप चोरी इंसान करता भी है तो प्लीज़ आप, एक होता है ना, आप उसकी एक मान्यता रखिए उस चीज़ की, आप उस चीज़ को क्रेडिट देना मत कीजिए। अगर आपका पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स है तो आप अपनी आइडेंटिटी उस चीज़ को बनाइए। मेक योर कंट्री दैट मच अप्रोप्रिएट कि लोग पाकिस्तानी सुन के आपके यहाँ आना पसंद करें उस चीज़ को। लेकिन आप प्लीज़ वेस्ट को ये चीज़ मत दीजिए, वेस्ट, ताकि वेस्ट हमारे पे उस चीज़ को लेके अटैक कर सके। वेस्ट हैज़ बीन वेरी हिपोक्रिटिकल इंडियन स्टैंड्स को लेके, कहते हैं ना वही साउथ एशियन से हमें डाल देती है। तो प्लीज़ आप वही बात हो गई यार, कॉपी कैट मत कीजिए एंड प्लीज़ स्टॉप स्टीलिंग आवर थिंग्स विच आर आवर ओन। बाकी आप हमारे ऑडियंस के लिए ये सारे इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म। हमने जो क्वेश्चंस पुट अप किए हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं व्हाट डू यू थिंक। एंड इनफैक्ट क्या कोई इवन व्लॉगर भी अगर कोई हमारा देख रहा हो, आप प्लीज़ बताइए कि अगर आपने फॉरेन लैंड्स में ऐसा कुछ फेस किया हो, या फिर डू शेयर योर ओपिनियन ऑन इट कि बाहर जाके कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स आपको दिखे हों जो थे तो पाकिस्तानी या बांग्लादेश बट उन्होंने इंडियन नेम्स लगा रखे थे। एग्जैक्टली। बाकी वी आर ओपन टू ऑल द कमेंट्स। एग्जैक्टली। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एज अ इंडियन, एज अ मीडिया पर्सन, व्लॉगर्स अगर इस चीज़ को बाहर ग्राउंड लेवल पर जाकर दिखा रहे हैं तो एज अ मीडिया पर्सन हमें भी इन पर बात करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।